क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम ज्यादातर या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की फिक्र करते हैं? काश मैंने वो डिसीजन लिया होता, या फिर कल क्या होगा। लेकिन इस चिंता भरी सोच में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो देते हैं, अभी का लम्हा। एकहार्ट टोले की बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ यही सिखाती है, जिंदगी सिर्फ इसी पल में जी जा सकती है। न कल, न कल्पना, बस अभी। एकहार्ट टोले ने ये किताब तब लिखी जब वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, मुझे अपनी जिंदगी से इतनी नफरत क्यों हो गई है? उस रात उन्होंने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया। उन्होंने महसूस किया कि दर्द का असली कारण ये नहीं है कि लाइफ खराब है, बल्कि हम खुद अननेसेसरी सोचकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे होते हैं। बस उसी मोमेंट से उन्होंने अपना पूरा ध्यान अभी पर देना शुरू कर दिया और उनकी जिंदगी बदल गई। ये किताब भी इसी रियलाइजेशन पर बेस्ड है। अभी का लम्हा ही असली जिंदगी है। चैप्टर 1, आप अपनी सोच नहीं है, उससे अलग हो जाइए। ज्यादातर लोगों का दुख इस वजह से होता है क्योंकि वो अपनी सोच को ही अपना सच मान लेते हैं। सोचिए, जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा या मेरी लाइफ यूजलेस है, तो आप उन सोचों को अपना सच मान लेते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। टोले कहते हैं कि आप अपनी सोच नहीं हैं, आप उससे अलग हैं। अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव सोच आ रही है, तो उसे बस ऑब्जर्व करिए, उसके साथ जुड़ने की कोशिश मत करिए। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स को भी आने और जाने दीजिए। जब भी आपको बुरे ख्याल आए, तो बस खुद से कहिए, ये सिर्फ सोच है, सच नहीं। आपका दुख आपकी सोच से नहीं, उससे चिपकने से होता है। चैप्टर 2, माइंड का कंट्रोल छोड़िए, अपनी अवेयरनेस जगाइए। हमारी माइंड हमेशा बिजी रहती है, कभी कल के बारे में सोचती है, कभी भूतकाल के बारे में। लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी पल में होती है। टोले कहते हैं, जब भी आप फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचते हैं, आप अपनी असली जिंदगी मिस कर देते हैं। मान लो आप कोई सुकून भरी जगह घूम रहे हो, लेकिन आपका दिमाग बस ऑफिस के स्ट्रेस या कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा है। आप खुले आसमान के नीचे हैं, लेकिन आप सिर्फ सोच में उलझे हैं। इसका सॉल्यूशन, बस सांस पर ध्यान दीजिए। हालात चाहे कैसे भी हों, अगर आप अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आप खुद खुद प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। बस सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें और खुद से पूछें, क्या इस पल में कोई प्रॉब्लम है? आपको जवाब मिलेगा, नहीं। सिर्फ कल्पना में प्रॉब्लम है, इस पल में नहीं। जिंदगी का असली सुकून बस अभी में है। लड़िए मत। टोल कहते हैं कि ज्यादातर लोग दुख को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन जितना आप दुख से लड़ते हैं, वो उतना ही ज्यादा होता है। मान लो आपको ट्रैफिक जाम में बैठना पड़ गया। अब या तो आप गुस्सा हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में गाली दे सकते हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो है वो है, मैं बस इसे स्वीकार करता हूं। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप उससे डील करने में ज्यादा शांति महसूस करते हैं। टोले कहते हैं, जो हो रहा है उसे बस ऑब्जर्व करिए, जज मत करिए। एक्सेप्टेंस ही सुकून है, रेसिस्टेंस सिर्फ टेंशन देता है। चैप्टर 4, पेन बॉडी, पुराने दुख का बोझ छोड़िए। टोले बताते हैं कि हम सब अंदर ही अंदर पुराने दुख का बोझ लेकर जीते हैं। इसे वो पेन बॉडी कहते हैं। जब भी आपका मूड खराब होता है या आप बिना वजह दुखी महसूस करते हैं, तो वो आपकी पेन बॉडी एक्टिव होती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बिना वजह इरिटेट हो रहे हैं, तो बस खुद से पूछिए, क्या ये प्रेजेंट मोमेंट की फीलिंग है या पास्ट का दुख? आपको एहसास होगा कि ज्यादातर बार ये सिर्फ पुरानी बातें होती हैं जो प्रेजेंट को खराब कर रही होती हैं। अपनी पुरानी पेन बॉडी को ऑब्जर्व करिए, उसे बस जाने दीजिए। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सारी बातें तो बढ़िया हैं, लेकिन डेली लाइफ में इन्हें कैसे अपनाया जाए? चलो, अब बात करते हैं कुछ आम परेशानियों की, और एखार्ट टोले उनके लिए क्या कहते हैं। जब बात आती है रियल लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करने की,
तो कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। चलो उन्हें एक एक करके समझते हैं। ज्यादा सोचने की आदत। जब भी ओवरथिंकिंग हो, बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आप खुद ब खुद प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। हर बात पर टेंशन लेना। सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। रेसिस्टेंस खत्म होते ही टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पास्ट का दुख लेकर जीना। ये सिर्फ सोच है, सच नहीं। खुद से ये कहने की आदत डालो। अब चलो एक नजर डालते हैं उन सबसे जरूरी सीखों पर जो इस किताब से हमें मिलती है, ताकि ये बातें सिर्फ सुनकर न रह जाए, बल्कि तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाए। आप अपनी सोच नहीं है, बस उन्हें ऑब्जर्व करिए, चिपकिए मत। जिंदगी सिर्फ अभी में होती है, फ्यूचर की चिंता छोड़िए। दुख को एक्सेप्ट करिए, रेसिस्टेंस मत दीजिए। पेन बॉडी को पहचानिए, उसे बस ऑब्जर्व करिए। और आखिर में, अगर इन सब बातों का सार एक लाइन में समझना हो, तो वो है शांति को प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने सबसे गहरे स्तर पर कौन से हैं, उसे समझना होगा। तो दोस्तों, यही है द पावर ऑफ नाउ की सबसे जरूरी सीख। सुकून बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और वो इसी पल में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और ग्रोथ माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपनी सोच को बनाए रखिए ग्रोथ माइंडसेट।